हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉयल अड्डा पे। दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही सीवियर कंडीशन की, जो इंसान जिसमें जाने अनजाने फंस जाता है। बल्कि यूँ कहें कि एक कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिसमें वो बुरी तरह फंस जाता है और वो एक हेल्थ हैज़र्ड भी साबित होता है, और उसे कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन जो होता है वो एक तरह की एक कंडीशन होती है इंसान की, कि जिसमें वो बिल्कुल नेगेटिविटी की के कॉर्नर पे चला जाता है। एकदम कुछ भी नहीं हो सकता, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। इसे अवसाद भी कहते हैं और इसे इख्तिलाजी मर्ज़ भी कहते हैं उर्दू में। और ये एक ऐसी स्थिति होती है इंसान की जिसमें वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है, अलग थलग रहना लगता है। बिल्कुल उसका मिलने से किसी से मन नहीं करता, उसका कुछ खाने का मन नहीं करता, उसे नींद ठीक से नहीं आती। जब वो सोता है तो भी उसके दिमाग में वही खुराफात चलती रहती है, नेगेटिविटी उसके दिमाग में भर जाती है। और इसका कारण क्या होता है, रीज़न क्या होता है, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो सबसे मेन रीज़न है, वो है फियर, डर। और डर ही इसका, ये समझिए 60% जो इसका जो मेन फैक्टर है वो है डर। डर किस चीज़ का? डर है फेल्योर का, कि मैंने जो किया है उसमें मैं फेल हुआ हूँ, मैं कुछ भी करूँगा मैं फेल हो जाऊँगा, कोई अच्छा नहीं हो सकता। और यही डर उसको उसको इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि वो एक तरह से एक बीमारी में ग्रस्त हो जाता है। और ये बीमारी होती है जिसे हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं। एक तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एहसास कमतरी का शिकार। और इसमें एक नाउम्मीदी होती है कि मैं कुछ भी करूँगा मैं फ़ेल हो जाऊँगा, कुछ नहीं हो सकता। बिजनेसमैन है, बिजनेस में फ़ेल हो गया तो एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, फ़ेल हो गया। अब उसको लगा कि अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। एक्चुअली ये अपने आप को सज़ा देने वाली बात होती है। जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो अपने आप को बहुत बड़ी सज़ा दे रहा होता है। वो अपने आप को बिल्कुल कुछ समझता ही नहीं है, कहता है कि बिल्कुल होपलेस हो गया हूँ मैं। और ये एक ऐसी नेगेटिव कंडीशन होती है, एक ऐसा डीमोटिवेटेड आदमी हो जाता है कि वो फिर उससे घिरता चला जाता है और समाज से कटता है, अपने आप को बहुत हीन समझने लगता है, हारा हुआ समझने लगता है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, ना कपड़ों पे ध्यान देता है, ना खाने पे ध्यान देता है, ना बैठने उठने पे ध्यान देता है। कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छा नहीं लगता। एंड इन द लास्ट ही जस्ट मेस एवरीथिंग, मतलब बिल्कुल मेस्ड अप हो जाता है जब उसकी सीवियर कंडीशन होती है। हल्का फुल्का माइल्ड डिप्रेशन तो लोगों को होता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। लोग ज़िंदगी भर डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता हमें डिप्रेशन था भी। उनकी बातों से ये सब महसूस होता है, लेकिन वो कभी इतने सीवियर नहीं होते हैं कि वो उसे हम किसी मेडिकल हैज़र्ड के तौर पे देखें। इससे बचने के भी उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका नज़रिया, आपकी सोच, आपकी स्पिरिचुअलिटी। आप क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, अपने बारे में, आपका क्या ज्ञान है। इसमें जो है नॉलेज बहुत बड़ा गेम खेलती है। जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा आप अपनी काउंसलिंग कर पाएंगे। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको काउंसलर के पास जाना पड़ता है। वो काउंसलर के पास जाके उन्हें पैसा देते हैं, फिर वो उन्हें बताते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, उनकी काउंसलिंग करते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, इफ़ यू आर वेल लर्नड, आप पढ़े लिखे हैं, आपको नॉलेज है, आप नज़रिया एक रखते हैं, एक अपने आप की काउंसलिंग आप खुद कर सकते हैं, तब आपको डिप्रेशन नहीं होगा। और अगर होगा तो आप उसे टैकल कर लेंगे, उससे ओवरकम आ जाएंगे। ज़्यादातर लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो नशे की तरफ जाते हैं। एक सिगरेट पीने वाला आदमी भी, ये मान के चलिए कि वो थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड है, 10%, 20%, 30%, 40%, मे बी 50%, मे बी 80%, बट ही इज़ डिप्रेस्ड। 100% मान लीजिए जो नशा कर रहा है वो डिप्रेशन का शिकार है। कुछ जो लोग मसाला खाते हैं वो एडिक्ट तो होते ही हैं, बट दे आर ऑल्सो डिप्रेस्ड।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नशा करने वाला डिप्रेशन का शिकार ना हो, भले ही 1% हो, लेकिन होगा ज़रूर। जो शराब पीते हैं और शराब के लती होते चले जाते हैं, दे बिकम, मतलब बिल्कुल नहाए रहते हैं शराब में, वो दे आर डिप्रेस्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ 90-95%। इतना डिप्रेस्ड होते हैं वो लोग, तभी तो वो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। नहीं तो वो अपने आप को कंट्रोल ना कर लें। जितने ड्रग एडिक्ट्स होते हैं दे आर ऑल डिप्रेस्ड। बिल्कुल मान के चलिए, कोई भी ऐसा आदमी जो नशा करता है वो डिप्रेशन का शिकार तो है ही है, और उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग तो है ही है, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार तो है ही है, 100% है। और जो आदमी नशा नहीं करता है, ये मान के चलिए जो आदमी नशेड़ी नहीं है, वो उसके बारे में कहा जा सकता है कि ही इज़ नॉट डीपली डिप्रेस्ड। हो सकता है 1-2% हो सकता है, लेकिन वो डीपली डिप्रेस्ड नहीं है अगर कोई नशा नहीं कर रहा है तो। ये इस बात की पूरे पुख्ता सबूत है, इस बात के पूरी तरह से इसको वेरीफाई किया जा सकता है कि जो आदमी नशा नहीं करता है वो डिप्रेस नहीं है, और अगर है तो 1 या 2% या 3% है। अब ये हो गई डिप्रेशन की बात। अब इसके क्योर, इसकी रेमेडीज़ और इसको स्पिरिचुअलिटी किस तरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या आपका ज्ञान होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए आप डिप्रेस ना हो, थोड़ी बहुत जानकारी हम इसके बारे में भी साझा करेंगे। अब इसका जो पार्ट 2 आएगा हमारे वीडियो का, उसमें आपको मिल जाएगा। थैंक यू।